जो कानून साजी हुई है 2-3 दिन पहले आपने देखी, इसका इस इलेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं। कौन से इलेक्शन से? ये अमेरिकन इलेक्शन से। ओ बिल्कुल है, एक ज़हनी तौर पर डेडलाइन थी ना कि ये जो करना है हम अब पहले कर लें। देखे ना, और वो भी बूमरैंग कर गया, बैकफायर कर गया ना। पूरी 26th अमेंडमेंट थी, उसका मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना थ्रू अप्लायबल जज। लेकिन जो याया अफरीदी साहब आए हैं वो तो मंसूर अली शाह साहब के क्लोन समझ, वो तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो कल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, जो आपने देखा होगा, अब जो याया अफरीदी साहब और उनके जो जजेस हैं ना, वो सिर्फ कोई 420 का केस सुनेगा, कोई कब्जे का केस सुनेगा, कोई डकैती का केस सुनेगा, कोई कत्ल का ज्यादा सुन लेगा। बेसिक बात है। नहीं, अब वो केस गए, वो जमाने गए। केसेस का इशू नहीं है, इट वाज अबाउट कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So they have the control. In my view, I think they've managed to control the Supreme Court. वो नहीं, पूरी तरह मजा नहीं आया। जो now Supreme Court is the constitutional bench and they control it. नहीं, वो they don't control it, but you know who controls. Somebody controls. जो सारा चीज है वो बात नहीं बनी, वो पूरा बूमरैंग कर। और दूसरी बात है, हम भूल गए हैं 21st सेंचुरी पाकिस्तान ये इजिप्ट का सीसी नहीं है। ये पाकिस्तान एक बड़ा जानदार, जिसमें डेमोक्रेटिक ईथोस है। ये लोग वो है जो ज़ियाउल-हक का दौर भी, मुश्किल दौर, उसमें भी बोलते थे। वो कहता था ना, इंडियन फॉरेन विजय चरण शुक्ला होता था इंडियन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, द इंडियन जर्नलिस्ट वर आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड। बट इन पाकिस्तान लोगों ने कोड़े खाए, रेजिस्ट किया। तो हमारे यहाँ एक कल्चर ऑफ डिफायंस, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस अवाम में भी है, मीडिया में भी है, इंक्लूडिंग योर गुड सेल्फ बाय द वे, ऑल्दो गॉड ब्लेस यू, आई होप यू रिमेन सेफ एंड ऑल दैट। बट वो तो वो सर, ये डिफायंस तो मियां साहब में भी थी। वो कहते थे हम, मैं वोट को इज्जत दिलाऊंगा। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आई थिंक देन गुस्सा ज्यादा टेक ओवर कर गया उनका। आई थिंक इसमें गुस्सा टेक ओवर हो गया, एंड आई थिंक ही वाज मिसलेड। वो बाहर जो रहे ना 3 साल, उसमें वो ही वाज टोटली मिसलेड। उनको कहा गया कि देखें जी, एस्टैब्लिशमेंट ने यू टर्न किया है, आप ताहुकुम सानी आप एक्सेप्टेबल हो गए हैं, और आपके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनको अब रगड़ा मिलेगा जो आपको मिला है। तो भाई गुस्से में मियां साहब ने असूल को कॉम्प्रोमाइज करके फिर बदले को तरजीह दी। लेकिन फिर उनको एक गलतफहमी भी दिलाई गई, दिलासा दिलाया गया या झांसा दिया गया, जिसकी वार्निंग सबसे पहले मैंने दी थी पब्लिकली, कि जब वापस आए तो लोगों ने कहा चौथी बार प्राइम मिनिस्टर हो। आपने कहा था प्रेसिडेंट बन जाए। मैंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आपको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया जाएगा, आप प्रेसिडेंट बन जाए। बड़ा अच्छा जॉब है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आराम से बैठते हैं, फाइल भी देखने, घर भी अच्छा सा है, और घर भी, और ये बोरिंग MNAs, बोरिंग MPs और बोरिंग सियासतदानों से, सेनेटर से मिलना नहीं पड़ता। मियां साहब बहुत बोर हो गए हैं सियासत, रवायती सियासतदानों से। ये की मुसीबत है, वही अपना काम कराना आंदे ने, फिर मरो नहीं लेंदे। तो वो he would have enjoyed the job, और फिर he would have gone on trips also, foreign junkets and all that। तो ये उनको फंसा दिया कि नहीं जी आप चौथी बार आ रहे हैं। वो तो उनको फारग कर दिया अपने घर में, अपने गढ़ में। तो वो डिफाइंस he lost to डिफाइंस कहां गए? मैं अक्सर मैं ये देखता हूं, मगर कल भी मैं ये बात कर रहा था कि जब मियां साहब ने ये फैसला कर लिया कि मैंने अपने मुखालिफ को सजाएं दिलवानी है, उसको जेल में डालना है, उसको पार्टी तोड़वानी है, अब आपका वो जो विक्टिमहुड का कार्ड था वो आपसे खत्म हो गया। अब आपने बदला ले लिया अपने मुखालिफ से। लेकिन उन्हें बदला क्यों लिया? वो निजाम को क्यों नहीं ठीक कर पाए? बदला लेने का जो कॉस्ट बड़ी हुई ना, कि आपने अपनी जो 30 साल की सियासत थी जो वो दफन कर दी। यू लॉस्ट इन योर होम, अपने घर में, अपने गढ़ में आप हार गए। 130 लाहौर हार गए, और आप उन्हीं के रहमो करम पर रहे जिनके खिलाफ आपने डिफेंस की थी। कि आपको कॉल करता है कि सर आप देखें ना, ये मजबूरी है, एंड यू लॉस्ट इन बोथ। तो आपने सियासत अपनी खत्म कर दी, लेकिन बदला आपने ले लिया। तो व्हाट डिड यू गेन इन द एंड? और आप अपने मुल्क में भी अब खुश भी नहीं हो सकता, आप हुकूमत भी चली जाए और सियासत भी। हाँ, देखिए हुकूमत लास्टिंग चीज तो है। ये तो हुकूमत टेम्पररी अरेंजमेंट है ना, ये तो चल रहा है डंग टिपाऊ काम, और उनको थापी दी जा रही है, वो मडलिंग थ्रू वाली बात है ना। तो वो तो जान नहीं है ना उस सिस्टम में। तो इसलिए तो मैं ख्याल ही इज पेड अ वेरी हेवी प्राइस। आखिरी सवाल मौलाना फजल रहमान, ही हैज प्रॉब्ली, मुझे तो उन्होंने सरप्राइज किया है, आपको किया है बाय टेकिंग पोजीशन? आपको लगता है कि ही कॉम्प्रोमाइज्ड? मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बसीरत वाले जीरक सियासतदान हैं, जिनका DNA ठीक है। लुक एट हिज फादर मुफ्ती महमूद, वाहिद सियासतदान था जिन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो को हराया था डेरा इस्माइल खान में 1970 के इलेक्शन में। स्वीप आई थी, एक इलेक्शन भुट्टो हारा था, 6 जगह से खड़ा हुआ, ही लॉस्ट टू मुफ्ती महमूद, एंड देन मुफ्ती महमूद बार्गेन्ड विद खान वली खान, ही बिकेम चीफ मिनिस्टर।
और जब चीफ मिनिस्टर भुट्टो ने कहा कि मैं वली खान को छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे साथ मिल जाओ, ही रिफ्यूज्ड। वो अंदर गए, उसको उठा के निकाला गया था। तो ये उनका डीएनए ठीक है, ये एक्चुअल सियासतदान है जिनके रूट्स हैं अवाम में, एंड ही नोज हाउ टू प्ले। उन्होंने तो पमीरी की तरह नचाया एस्टेब्लिशमेंट को भी, सियासतदानों को भी, और सीधे छुड़ा दिए उनके। और वो ही इज द मैन ऑफ द मैच। मैं तो कहता हूं मैन ऑफ द मैच भी हुई है। मैन ऑफ द मैच है, जो मियाँदाद का छिक्का आखिरी तो फजल रहमान साहब ने मारा था ना। ठीक, आखिर में बताएं। और बाय द वे मेरे साथ 2 कॉन्फ्रेंसेस में गए, मैं ले गया कैम्बोडिया और मैं ले गया अजरबैजान। दोनों जगह मैंने कहा कि आपने तकरीर करनी है, और उसके कश्मीर कमेटी चेयरमैन थे, लेकिन आपने इस शर्त में अंग्रेजी में करनी है। कहते नहीं यार अंग्रेजी तो मैं कहा नहीं, आपकी अंग्रेजी थी। मैंने ड्राफ्ट की। He made 2 very good speeches in English on Kashmir and on Muslim Ummah and Islamophobia। 2012 की बात कर रहा हूँ, कैम्बोडिया में बात कर रहा हूँ। तो मौलाना फजल रहमान से बड़े मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स हैं। 3 जुमले शहबाज शरीफ साहब के, व्हाट डू यू थिंक? शहबाज शरीफ साहब तो बस वो अब मुलाजमत कर रहे हैं, और वो कम यही तो वो तो मुलाजमत है, ठीक है, टिल फर्दर ऑर्डर्स है। तो बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद थे।